क्रिया चलती रहती है। तो इन दुखों से बचने के लिए जो प्रयत्न चेष्टा आदि करते हैं उनको पुरुषार्थ कहा जाता है। अत्यंत पुरुषार्थ की कोटि में हम इनको नहीं रख सकते। तो अत्यंत पुरुषार्थ क्या है, ये हमारा प्रकरण चलेगा। तो 3 सूत्रों का ये सार था। अर्थात जितने भी हम सुख के साधनों को जुटा लेते हैं, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हम क्यों न बन जाएं, तथापि दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात सांसारिक दुखों की निवृत्ति। चक्रवर्ती सम्राट बनने से और बड़ा सुख तो है नहीं, उससे भी दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। यदि कोई सांसारिक व्यक्ति ये कहे ये संसार है, यहां तो सुख दुख लगे रहेगा, ये सबको सहना पड़ेगा, तो उसको पुनर्जन्म में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात उसका पुनर्जन्म होगा। जो ऐसा सोच सोच के अदृष्ट साधनों को हे कोटि में रखता है, दृष्ट साधनों के बिना हम दुख से नहीं बच सकते, इस प्रकार की परिकल्पना करता है, वह जन्म मरण के चक्र से कभी छूट नहीं सकता है। जब कोई व्यक्ति विशेष चिंतन करेगा, पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण उसके अंदर यदि कोई परिवर्तन होगा, वही व्यक्ति कहेगा कि सांसारिक दुखों से बचने के लिए ऋषियों ने जो निर्देश या विधान शास्त्रों में किया है, उन विधानों को मानने से सांसारिक दुखों से बचा जा सकता है, अर्थात 3 प्रकार के दुखों से बचा जा सकता है। अब वो विशेष चिंतन के कारण, पिछले जन्मों के पुरुषार्थ के कारण उसके मन में एक नया परिवर्तन आएगा, जिससे उसके मन में ये विचार परिपक्व होगा कि हम प्रयत्न विशेष करेंगे तो सांसारिक दुखों से या 3 प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। ये प्रकरण चल रहा है। अब चौथा सूत्र देखिए। चौथा सूत्र को उस दिन हम लोगों ने केवल सूत्र का सामान्य अर्थ को देखा था, दोबारा देख लीजिए। सूत्र है वो कोई पूछ रहे, वो माता जी कुछ पूछ रही है क्या? जी जी स्वामी जी नमस्ते। तीसरे बोलिए। सूत्र का सूत्रार्थ तो नहीं लिखवाया आप? नहीं लिखवा दिए। तीसरे सूत्र का? हाँ 18/1 को लिखा दिए। 18/1 को 18 जनवरी को। अच्छा ठीक है जी, मैं गलत हूँ, क्षमा करें। चलिए चौथा सूत्र देखिए। तत्र च सर्व असंभवात्। आप लोगों के समक्ष पुस्तकें हैं ना? जी आचार्य जी, हमारे पास तो आ हाँ गई। जी गुरु जी है। चलिए अब सूत्र को देखिए। अब मेरे साथ आप लोग वो अभ्यास करिए पढ़ने का। सर्वासंभवात लिखा है। उस शब्द को, उस पद को 2 भागों में बांट देंगे तो क्या होगा? सर्व असंभवात। आगे देखिए। संभवे पी, उसको 2 भागों में बांटेंगे तो संभवे अपि। सत्वा संभवात ध्येय, इसको अलग अलग करिए। सत्व असंभवात हेय प्रमाण कुशलै। ये सूत्र है। तो इस सूत्र को पूरी तरह किस प्रकार आप पढ़ेंगे? सर्वासंभवात संभवे अपि
सत्वा संभवात हेय प्रमाण कुशलै। अब सूत्र का अर्थ समझिए। सर्व असंभवात, मेरे पास जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे दुख समाप्त नहीं हो सकते हैं। कोई यदि ऐसा विचार रखता हो मेरे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे सांसारिक साधनों से, यह असंभव है। सर्व असंभवात का अर्थ है सब के सब दुखों से बचना असंभव है। मान लीजिए सब के सब दुख दूर हो भी जाते हैं, अर्थात आपके पास असंख्य सांसारिक साधन है, तो असंख्य सांसारिक साधन है तो उनसे यदि कुछ देर के लिए ऐसा मान भी लीजिए कि आप असंख्य प्रकार के दुखों से बच जाते हैं। सब दुखों से तो सांसारिक साधनों से बचा नहीं जा सकता है। यदि मान लिया जाए बहुत सारे साधन हैं तो बहुत सारे दुखों से बच भी गए, तथापि सत्व असंभवात, सत्व की प्राप्ति सांसारिक साधनों से नहीं हो सकती। सत्व कहते हैं मोक्ष को, वास्तविक दुख निवृत्ति को सत्व कहा जाता है, मोक्ष को सत्व कहा जाता है। सत्व की प्राप्ति असंख्य सांसारिक साधनों से नहीं हम कर सकते। हे यह वो त्याज्य है, इसलिए सांसारिक साधन के पीछे लगे रहना ये ठीक बात नहीं है। प्रमाण कुशल, ऐसा किन्होंने कहा है? तो यहां पर कहा जाता है जो प्रमाण कुशल है, जो बुद्धिमान है, जो प्रत्येक वस्तु की सिद्धि प्रमाणों से करते हैं। आंख बंद करके कोई विषय को जो स्वीकार नहीं कर लेते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि इन सारे दुखों से मैं बच जाऊंगा, ये सारे साधनों को अपना कर मैं आदि भौतिक दुखों से बच जाऊंगा, आदि दैविक दुखों से बच जाऊंगा, आध्यात्मिक दुखों से बच जाऊंगा, ये अमुक अमुक साधनों से अमुक अमुक दुखों से बचा जा सकता है। इस प्रकार की जो बात करते हैं उनको कहा जाता है सामान्य व्यक्ति। जो विशेष व्यक्ति होते हैं सभी सांसारिक वस्तुओं में वो दुख देखते हैं, उनको प्रमाण कुशल कहा जाता है, विशेष व्यक्ति। तो विशेष व्यक्ति की क्या पहचान है? जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं उन सारी की सारी वस्तुओं में जो दुख को देखते हैं, चार प्रकार के दुखों को देखते हैं। प्रत्येक सांसारिक पदार्थों में जो चार प्रकार के दुखों को देखते हैं उनको प्रमाण कुशल कहा जाता है, प्रमाण कुशल कहा जाता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धिमान, वो विशेष व्यक्ति है। तो जो सब वस्तुओं में चार प्रकार का दुख फैला हुआ है, पहुंचा हुआ है, ऐसा जो स्वीकार करते हैं, तो प्रकर्ष रूप से जानने वाले, उत्तम रूप से जानने वाले, या उत्तम रूप से जिन साधनों से हम वस्तुओं को जानते हैं उनको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण में जो पटु हैं, कुशल हैं, चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, उनका कहना है कि सभी प्रकार के जो दुख हैं सांसारिक, उन दुखों को जो तीन भागों में बांटा गया है वो
तीन प्रकार के दुख सांसारिक साधनों से नहीं होते, मिटते नहीं है। ये उन लोगों का कहना है। प्रमाण को लेकर ऋषि मुनि भी हम बोल सकते हैं कि तीन प्रकार के दुखों से, साधनों से नहीं बच सकते। संसार में विद्यमान समस्त दुखों की निवृत्ति इन सांसारिक दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती। ममता वो तो चादर अच्छी हो रही है एक तो वो अच्छा आज के सोफा कृपया अपने ढाके अपने माइक को बंद कर दीजिए, जिनका भी माइक खुला है ना। धन्यवाद। आप लोगों ने लिखा? जी आचार्य जी, जितना आपने कहा ना उतना लिखा है। ठीक है। एक बार रिपीट कीजिए। क्या लिखा आप लोगों ने? संसार में विद्यमान समस्त दुखों की निवृत्ति जिन सांसारिक दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती। इन सांसारिक दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती। जी। क्या कौन बोल रहा है बीच बीच में? मत खोलिए। अगर कोई कहे कि दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति हो सकती है, तो जानना चाहिए कि उन दृष्ट साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जो प्रमाणों में कुशल हैं अर्थात प्रमाणों के आधार पर कहने वाले जो आप्त पुरुष हैं, जो प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग करते हैं, अर्थात माप तोल कर जो बोलने वाले होते हैं, उनकी दृष्टि में दृष्ट साधन त्याज्य हैं।
ग्रहण के योग्य नहीं हैं। अर्थात संसार में दिखाई देने वाले जितने भी भौतिक साधन हैं, उनसे एक दो चार पांच ऐसे दुख मिटेंगे। या विभिन्न वस्तुओं के संग्रह से विभिन्न प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। फिर भी इन सब भौतिक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्रमाणों में कुशल, बुद्धिमान ऋषि मुनियों ने प्रमाणों से परीक्षा करके यह बतलाया है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक साधन समर्थ नहीं हैं। इन्हें छोड़ देना चाहिए। अर्थात जीवन जीने के लिए आवश्यक साधनों का उपयोग करें, किंतु इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, इस विचार को छोड़ दें।
अब देखिए भाष्य को। तत्र च, और वहां, सर्वासंभवात, दृष्ट साधनात, दृष्ट साधनों से, दुख प्रतिकार रूपायाम, दुख प्रतिकार रूप पुरुषार्थतायाम, दुख का प्रतिकार होता है दृष्ट साधनों से, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। उस पुरुषार्थ से, पुरुषार्थतायाम का अर्थ कस्यचित एकस्यैव दुःखस्य प्रतिकारो भविष्यति, किसी एक ही दुख का प्रतिकार होगा। अर्थात भूख नामक दुख सता रहा है, तो आप दुख नामक, भूख नामक दुख से बचने के लिए आप उससे संबंधित पुरुषार्थ कर रहे हैं, भोजन बनाने का और खाने का, तो उससे संबंधित दुख ही दूर होगा। यतः, क्योंकि तस्मात् एकस्मात् दृष्ट साधनात्, उस एक दृष्ट साधन से, तत्संबंधमेव दुखम निर्वर्तिष्यते, उससे संबंधित दुख से ही आपकी निवृत्ति होगी, आप उससे बचेंगे। ना ही सर्व दुख निवृत्ति, नहीं, सब दुख की निवृत्ति संभव है। तस्मात्, इसलिए, संभवे अपि, अथच, और भी को संस्कृत में अथच बोलते हैं। मान लीजिए बहुविध दृष्ट साधन समुदाय, बहुत प्रकार के दृष्ट साधन रूपक समुदाय से, समूह से, सर्व दुख प्रतिकार संभवे अपि, सभी दुखों से प्रतिकार संभव मान ले जाने पर भी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सत्वासंभवात्, सत्व का अर्थ है सत्वस्य, उसको खोल रहा है, देखिए, सत्वस्य अर्थात मोक्षस्य, वास्तविक दुख प्रतिकार, वास्तविक दुख प्रतिकारस्य, नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य, नितांत माने लेस मात्र भी दुख न हो। जहां, कहां लेस मात्र भी दुख नहीं होता है? मुक्ति में नहीं होता। तो लेस मात्र भी दुख जहां नहीं है, ऐसे नितांत दुख निवृत्ति रूपक मोक्षस्य, मोक्ष का, असंभवात, असंभव होने से, उक्तम ही यथा, कहा भी गया है। उक्तम माने कहा भी गया है, यथा माने जैसे। क्या कहा गया है? इसको आप योग दर्शन में पढ़ चुके हैं। क्या? परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी कहते हैं बुद्धिमानों को, विवेकी कहते हैं सत्व पुरुष, अन्यथा ख्याति देखने वालों को। मैं अलग, संसार अलग, ये केवल गौण प्रयोग किया जाता है। क्या? मेरे हाथ उठ रहे हैं, ये गौण प्रयोग करते हैं। मैं हाथ उठा रहा हूं, किंतु हम बोलते क्या है? मेरे हाथ उठ रहे हैं। मेरी आंख देख रही है, बोलते हैं ये गौण प्रयोग है, माने जड़ को चेतनवत प्रयोग कर देते हैं। कई बार आंख नहीं देखती है, आत्मा देखने की इच्छा करी और आंख साधन से देखी आत्मा। जैसे मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी थोड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी को मैं चला रहा हूं। तो गाड़ी साधन है, वैसे आंख साधन है। तो कई बार होता क्या है, जड़ को चेतन जैसा हम प्रयोग कर देते हैं। मेरे हाथ उठ रहे हैं, ये गलत प्रयोग है, गौण प्रयोग इसको मान लिया गया। यदि सिद्धांत रूप से देखेंगे तो ये एक प्रकार से झूठ भी है।
और यदि ये बोलते हुए भी मन में ये पवित्र भाव है कि मैं आत्मा करा रहा हूं, तो ये चलेगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां कहा जाता है जो विवेकी हैं वो क्या कहते हैं, मेरे हाथों को मैं उठा रहा हूं, मेरे साधन रूपक हाथों को मैं उठा रहा हूं, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं, मैं उठा रहा हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में, मेरा मन अपने आप नहीं जा सकता है, मेरा मन नहीं मान रहा है। ये विवेकी लोग कभी नहीं बोलेंगे मेरा मन नहीं मान रहा है। विवेकी लोग बोलेंगे कि मन की 5 अवस्थाओं में से अब मन जो है वो बिल्कुल क्षिप्त मूड विक्षिप्त में लगा हुआ है, ऐसा बोलेंगे। मेरा मन मान नहीं रहा है नहीं बोलेंगे। और मन को हम चंचल जो बोल देते हैं, वो प्रकृति का सतोगुण रजोगुण तमोगुण हर समय परिवर्तनशील है बोल करके हम चंचल बोल देते हैं। प्रकृति के तीनों गुण परिवर्तनशील हैं, वो घंटे घंटे भर एक रूप में नहीं रहते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं मेरा मन चंचल है, इसलिए बोलते हैं मेरा मन चंचल है। वो गीता में भी हम पढ़ते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। तो वहां बिल्कुल वो बोलना वो झूठ नहीं है, इसलिए वहां पर मन को चंचल कह दिया गया। या हम लोग भी जो बातचीत में मेरा मन चंचल है बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, ये चलते रहता है। इसलिए हम चंचल बोल देते हैं। किंतु मन का अपना स्वभाव सत्व गुण है, वो स्थिर होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। किंतु ये परिवर्तनशील होने से हम बोल देते हैं चंचल। तो विवेकी लोग किंतु ऐसा नहीं बोलते हैं। ये विषय विवेकियों की दृष्टि से जो मैं अलग और संसार अलग, मैं अलग शरीर अलग, मैं अलग मन अलग, मैं अलग बुद्धि अलग जो मानते हैं, वो विवेकी क्या देखते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे। ये 3 प्रकार के विशिष्ट दुख हैं। एक परिणाम दुख, परिणाम दुख का अर्थ क्या है, वो विवेकी लोग देख लेते हैं। परिणाम का अर्थ क्या है, मैं साधनों को संग्रह किया, किस लिए किया, सुखी हो जाऊंगा बोल करके, किंतु हुआ क्या, परिणाम में दुख मिला। मैंने जितने साधनों को संग्रह किया मेरा दुख बढ़ते ही गया। विचित्र बात है, नाम नहीं ले रहा है दुख समाप्त होने का। साधन जिन जिन के भी बढ़ गए वो उतने प्रकार के दुखी हैं। तो परिणाम में सांसारिक साधनों को संग्रह कर लेने पर भी परिणाम में केवल मिलता दुख है। पहाड़ को खोद लेने पर वो जैसे निकली चूहा बोलते हैं, वो वैसी स्थिति है, परिणाम में उसको दुख ही मिला। तो परिणाम सांसारिक साधनों को संग्रह करने का परिणाम दुख है। ये परिणाम दुख का अर्थ है। परिणाम में अर्थात उसका रिजल्ट। हम सोच क्या रहे थे, नौकरी जब तक नहीं लगी थी मैं सोच रहा था नौकरी मिलने से शायद सुखी हो जाऊंगा। उसके बाद जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक सोच रहा था शादी हो जाने। जब तक पूरी पढ़ाई नहीं हुई थी तो सोच रहा था पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, साक्षर हो जाऊंगा। तो कोई पद पदवी में नहीं था, उसमें शायद आ जाने से सुखी हो जाऊंगा सोच रहा था। किंतु देखा कि संसार के जितने साधनों को मैंने संग्रह किया पाया, परिणाम में तो वो दुखी निकला, दुखी में चिंताएं बढ़ जाती हैं साधनों के बढ़ जाने से। अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात्। अर्जन में दोष, रक्षण में दोष, उनके समाप्ति हो जाने से दुख, संग आसक्ति हो जाती है उससे दुख, और हिंसा। आप जो भी संग्रह करिए, सांसारिक साधनों को जो जितना इकट्ठा करता है वो उतनी मात्रा में हिंसा करता है। ये भी विचित्र।
बिना दूसरों को कष्ट दिए आज तक एक भी पदार्थ की, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति नहीं हुई है। बिना दूसरों को कष्ट दिए एक भी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है संसार। तो सब में तो दुख ही दुख है। तो परिणाम में सब पदार्थों का परिणाम दुखदायक है। विवेकी ये देख लेता है और उससे वो बच जाता है, उसको हे कोटि में रखता है, दृष्ट साधनों वो त्याज्य कोटि में रखता है, उसको आदरणीय नहीं समझता है, उसको अलमारी में भर भर के सुरक्षित नहीं रखता है। तो उसको कागज आदि के समान कापी भर जाने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, उन संचिकाओं को फेंक देते हैं, वो बेच देते हैं। तो उस स्थिति में वो रखता है इन सब साधनों को। तो परिणाम ताप, ताप दुख किसे कहा जाता है? दूसरे प्राणियों से या मेरे कर्मों से जो दुख मिलता है उसको ताप दुख कहते हैं। दूसरे प्राणियों के द्वारा जो दुख मिलता है उसको ताप दुख कहते हैं। ये दुख भी संसार में सबको मिल रहा है, मेरे कारण भी दुख मिल रहा है और दूसरों के कारण भी दुख मिलता है, तो उसको ताप दुख कहते हैं। और संस्कार दुख, मैं ऐसे ऐसे कर्मों को करके संस्कारों को, कर्माशय को इकट्ठा कर रखा हूं, मेरी बिना चेष्टा के भी वो संस्कारों के कारण मैं विभिन्न प्रकार के कर्मों में व्यस्त हो जाता हूं, जिससे दुखी होते रहता हूं। एक ध्यान रखिए, एक तो मेरी चेष्टा से कर्म होता है और मैं बिना चेष्टा के भी संस्कारों के कारण विभिन्न कर्मों को कर देता हूं। तो ये संस्कारों के कारण दुख। और गुण वृत्ति विरोध दुख तो है ही। सत्वगुण में थोड़ा सुख है, रजोगुण में चंचलता आदि बढ़ जाने से दुखी हो जाते हैं। सत्वगुण आदमी भी, सत्वगुणी आदमी भी सेवा परोपकार करने वाले और ध्यान धारणा करने वाले और अध्ययन स्वाध्याय करने वाले, जब कभी चंचलता बढ़ जाती है तो दुखी होते रहते हैं। मेरी तो इच्छा थी समझने की, समझ नहीं पाए, मेरा मन तो अभी पढ़ने में लगना चाहिए था, वो उसकी वहां आवाज आ गई, उसमें मन चला गया, ये वो बेचारा दुखी होते रहता। तो ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के विरोधी होने से जब जो गुण प्रधान हो जाता है, दूसरे गुण से प्रभावित होकर के, वो गुण प्रधान वाले से प्रभावित होकर के मैं दुखी और सुखी होते रहता हूं। तो इसीलिए विवेकियों के लिए संसार के सब पदार्थों में दुख छिपा हुआ रहता है। वो दुखों को देखते हैं, इसलिए उनका संग्रह नहीं करते हैं, जितनी आवश्यकता के अनुसार वो करते हैं। और करना भी चाहिए, ना तो मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये कहने का अभिप्राय। उसमें सुख नहीं देखना चाहिए, उससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए गलती से भी। आगे देखिए, तस्मात्, इसीलिए प्रमाण कुशलई हेयः। अब प्रमाण कुशलई को खोलेगा, हेय को खोलेगा। प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रकृष्टम मीयते, प्रकृष्टम माने उत्तम रूप से, मीयते अर्थात जाना जाता है, जिस साधन के द्वारा ठीक ठीक जाना जाता है, ये न तत् प्रमाणम, उसलिए इसको प्रमाण कहा गया है। क्योंकि इस एक साधन से सब वस्तुओं को हम अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, अच्छी तरह माप तोलना सीख जाते हैं प्रमाणों के द्वारा। वस्तुओं को ठीक ठीक हमको परखना आ जाता है। समतोलनम, समान तोलने को भी प्रमाण कहते हैं। प्रमाण वाला ठीक ठाक तोलेगा। तत्र कुशले, इस प्रमाण में जो कुशल है, समतोलन कुशल है, जो समान तोलने में, नापने में कुशल है। और वो कैसे हैं? तो कहा वो दूरदर्शी होते हैं। अब समझिए आप, दूरदर्शी किसको कहते हैं? दूरदर्शी का अर्थ है जो दूर का देख लेते हैं, जो सामने देख करके खुश रहते हैं। सामने देख करके आंख में दिखाई देने वाली चीजों को देख के ही जो खुश रहता है वो सामान्य दृष्टि है, सामने देखने वाला है। और दूरदर्शी परोक्ष प्रिय होता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देते जो पदार्थ,
उनको जो देखने के लिए ज्ञान नेत्र को खोल देता है वो दूरदर्शी। तो परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष दिशा, देवता लोग प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थों में मोहित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगा बोल देते हैं ताल ठोक करके। और दूरदर्शी लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, उनको देखने के लिए वो ज्ञान नेत्र को उद्घाटित करते हैं, वो परोक्ष प्रिय। तो ऐसे दूरदर्शी विवेक भी, जो विवेकी हैं, विवेक ये सत्य है इसको मैं धारण करूंगा, ये असत्य है ये त्याज्य है ये छोड़ने योग्य है, शरीर अनित्य है अनित्य शरीर के पीछे नहीं लगूंगा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, ये संसार में दिखाई देने वाले वैभव शाश्वत नहीं है, अनित्यानि शरीराणि ये शरीर अनित्य है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, जो ध्रुव पदार्थों को छोड़ करके अध्रुव अनित्य पदार्थों के पीछे चलते रहते हैं, वो ध्रुव से भी वंचित हो जाते हैं, अध्रुव से तो वंचित होते ही हैं। क्या क्या कहा गया? जो ध्रुव माने नित्य पदार्थों को छोड़ करके अनित्य पदार्थों के पीछे पड़े रहते हैं, वो नित्य पदार्थों से भी वंचित हो जाते हैं, अनित्य पदार्थों से तो वंचित होना ही पड़ता है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि ये छोड़ने वाले पदार्थों के पीछे नहीं पड़ते तो जो छूटता नहीं है वो पदार्थ मिल जाता इस जीवन में, जो छूटता नहीं है वो पदार्थ मिल जाता। अब छूटने वाले पदार्थों के पीछे पड़े रहते हैं, बल्कि दोनों के दोनों छूट गए, छूटने वाले भी नहीं छूटने वाले भी। तो ये दूरदर्शी लोग छूटने वाले पदार्थों के पीछे नहीं पड़ते हैं, जो नहीं छूटते हैं उनके पीछे पड़े रहते। तो ऐसी दूरदर्शिता हमारे अंदर आए ईश्वर की कृपा से। स एष दृष्ट साधन गणात, इसलिए वे सारे के सारे दृष्ट साधन गण माने समूह, वे सारे के सारे दृष्ट साधन गणों से दुख प्रतिकार, उनसे दुख प्रतिकार त्याज्य हो जाता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो छोड़ने योग्य है। दृष्ट साधन गण छोड़ने योग्य हैं, न आदरणीय, वो आदरणीय नहीं है, वो सम्माननीय नहीं है। तो किसको सम्मान देना चाहिए? अब अर्थापत्ति से क्या निकला? ये तो आदरणीय नहीं है, तो कौन आदरणीय होंगे? नित्य वस्तुओं का आदर करना चाहिए। हाँ, नित्य पदार्थ आदरणीय है, अनित्य पदार्थ दृष्ट साधन आंख से दिखाई देने वाले पदार्थ आदरणीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है। इसलिए जो भी आंख से दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, विभव हो सकते हैं, धन हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, वो सारे के सारे अनादरणीय हैं। इसका मतलब उनका ठीक सदुपयोग करना उनकी पूजा है, और इनसे सुख मिलेगा बोल करके पड़े रहना पीछे, ये दुख को बुलाना है। सदुपयोग करना उनकी पूजा है। तो जड़ पदार्थों की उपयोगिता को पूजा कहते हैं। तो ये हमारा सूत्र का अर्थ था। और जो अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र है ऋषि, और आगामी बात भी इसी प्रसंग में और एक बड़ी बात कहना चाहते हैं। अपरम च माने और अगली बात जो है उसको ऋषि यहां पर बताना चाहते हैं। वो अगली बात कौन सी है? इसी क्रम में और एक महत्वपूर्ण अगली बात है, वो है उत्कर्षात् अपि। इसको अलग अलग करके इस सूत्र को आप पढ़ के आइएगा, क्या ये सूत्र है? केवल सूत्र बोल रहा हूं, उत्कर्षादपि, इसको अलग कर देंगे तो होगा उत्कर्षात् अपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः।
उत्कर्षों में भी मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता है, ऐसी श्रुति कहती है। माने हम लोग क्या सोच रहे थे, उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, उत्कर्ष का अर्थ होता है बड़ी बड़ी उपलब्धियों को कहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति को कहते हैं, शिखर पर आरोहण कर लेने को भी उत्कर्ष कहा जाता है, हिमालय की चोटी पर चढ़ जाना, तो ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना। दुनिया में बहुत प्रकार की ऊंचाइयां हैं, हम दुनिया में बहुत प्रकार की ऊंचाइयों को देखते हैं, उपलब्धियों को देखते हैं, उत्कृष्ट शीर्ष प्रदेश को प्राप्त कर लेते हैं दुनिया में। किंतु सूत्रकार क्या कहना चाहते हैं, महर्षि कपिल जी वो कहना चाह रहे हैं, आप दुनिया में जिनको भी उत्कर्ष कहते हो, जिसको भी आप उन्नति बोल रहे हैं, उन सब उन्नतियों में मोक्ष जो है सर्वोन्नति है। सबसे बड़ी उन्नति यदि कुछ है दुनिया में, वो मोक्ष रूपक उन्नति को प्राप्त कर लेना है। इससे और बड़ी उन्नति, इससे और बड़ा उत्कर्ष कुछ भी है नहीं। तो सबसे जो बड़ा उत्कर्ष है वो है मोक्ष। तो मोक्ष की प्रशंसा में ये सूत्र है। मोक्ष को उत्कृष्ट कहा गया। तो यदि हमारे मन में यह बात हो कि सांसारिक उन्नति ही सब कुछ है, तो ये सूत्र से हमारे ये मन की बात कट जाती है कि सबसे बड़ा जो उत्कर्ष है वो सांसारिक उत्कर्ष नहीं है। वो शरीर के रूप में हो, पद के रूप में हो, धन के रूप में हो, ऐश्वर्य के रूप में हो, साधनों के रूप में हो, उसको ही सबसे बड़ा उत्कर्ष नहीं कहा जाता है। उससे भी कोई बड़ा एक उत्कर्ष है, वो क्या है, मोक्ष है, ऐसा ऋषि कहना चाहेंगे। अब इसको आगे हम पढ़ेंगे। आज का विषय समझ में आ गया होगा। गुण वृत्ति विरोध का एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। दुख जो है गुण वृत्ति विरोध, गुण वृत्ति विरोध दुख का अर्थ होता है गुणों में आपस में हर समय विरोध है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का स्वभाव एक है या अलग है? अलग है। अलग है। तो सत्वगुण का अर्थ क्या है? सत्वगुण का अर्थ संतोष, सेवा, ध्यान, यज्ञ, परोपकार आदि। रजोगुण का अर्थ क्या है? काम, क्रोध आदि। और तमोगुण का अर्थ क्या? अज्ञान, आलस्यता, मोह आदि। ये तीनों आपस में विरोधी हैं या नहीं? हाँ जी। विरोधी हैं। और मैं चाहता हूं कि हर समय संतोष वृत्ति को अपना के रहूं, सेवा परोपकार को प्राथमिकता दूं, स्वार्थ को छोड़ दूं, स्वयं दुख को प्राप्त कर लूंगा किंतु दूसरों को दुखी नहीं होने दूंगा, ऐसा सोचता हूं जब पवित्र विचार आते हैं। किंतु मैं चाहते हुए भी तत्काल दुखी हो जाता हूं, किसी को गाली दे देता हूं, क्रोध में आवेश में आ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि सत्वगुण में रहूं, किंतु अज्ञानता के कारण इनसे मैं वंचित हो जाता हूं, तो दुख लगता है, अरे मैं क्या सोच रहा था, क्या कर दिया, दोबारा क्रोधी हो गया, दोबारा मोह में पड़ गया। सोच रहा था सुबह 4 बजे उठूंगा, नहीं उठ पाया, 5 बज गया। तो ये आपस में विरोध चलते ही रहता है जीवन में। शरीर जब तक है ये विरोध आपस में होते रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए और शरीर बनना पड़ेगा। ठीक है, आचार्य जी धन्यवाद। अब बाकी बातें कल। नमस्ते। ओ
शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।